जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुकदमे की समाअत से माजरत की थी। इसके बावजूद इन्हें बेंच में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब को बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। अता तारड़ की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तिवा केस। मौजूदा 3 रुकनी बेंच मुकदमे की समाअत ना करे, उन्हें निकाल कर बाकी जजेस पर मुश्तमिल नया बेंच बनाया जाए, हुकूमत की दरखास्त। नोट के मुताबिक 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया। बेहतर तरीका ये था कि लिखते कि 4 जजेस को बेंच से निकाला गया। 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कौन रज़ाकाराना अलग हो रहा है। किसी ने बेंच से अलग होना हो तो जुडिशियल ऑर्डर लिखा जाता है। कोई शक नहीं कि जज बेंच से निकाला नहीं जा सकता। अदालत बेंच के असर नौ तश्कील का हुक्म दे तो इसे निकालना नहीं कहते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन इल्तिवा केस। आप कैसे एक तरफ बॉयकॉट और दूसरी तरफ समाअत का हिस्सा बन रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का फारूक एच नाइक से मुकालमा। कोई बॉयकॉट नहीं किया। फारूक एच नाइक का जवाब, हम पर एतमाद नहीं है तो दलाइल कैसे दे सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के बाहर और रेड जोन में सख्त सिक्योरिटी। 700 पुलिस एहलकार तैनात। एफसी और रेंजर्स एहलकार भी तैनात। बख्तरबंद गाड़ियों और पानी की तोप अदालत के बाहर पहुंचा दी गई। गैर मुतालिका अफराद के सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर 6 अप्रैल को समाअत होगी। इंतजामिया को सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। वकला और सहाफियों का दाखिला खुसूसी पास के जरिए होगा। 15 वकला को कमरा अदालत जाने की इजाजत होगी। सर्कुलर जारी कर दिया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन। साबिक वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। पार्किंग, कैंटीन और सफाई के ठेकों में रिश्वत लेने का इल्जाम। एंटी करप्शन ने 4 अप्रैल को तलब कर लिया। वफाकी काबीना ने रेकोडिक तनाज़ा तस्फिया के तहत 71 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी है। फंडिंग हुकूमत बलूचिस्तान के हिस्से के लिए की जाएगी। और कराची में गुरुमंदिर चौरंगी के करीब सड़क और फुटपाथ पर तजावुजात के खिलाफ KMC इंक्रोचमेंट का ग्रैंड ऑपरेशन। ठेले, पथारे और केबिन जब्त कर लिए।